दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया का सबसे मशहूर तरीन फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड कैसे शुरू हुआ और देखते ही दुनिया का सबसे मशहूर फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट कैसे बन गया, जो आज तकरीबन रोज़ाना 6 करोड़ लोगों को सर्व करता है। मैकडोनल्ड्स की दुनिया भर में इतनी ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं जो दुनिया के बेशतर ममालिक की आबादी से भी ज़्यादा बनती हैं। दोस्तों, मैकडोनल्ड्स दरअसल एक फ़ैमिली का नाम था जिसे दी मैकडोनल्ड फैमिली भी कहा जाता था। ये फैमिली इंग्लैंड के शहर मानचेस्टर में रहती थी। 1935 में ये फैमिली मानचेस्टर से अमेरिका के हॉलीवुड में शिफ्ट हो गई। इसी फैमिली के 2 भाई रिचर्ड मैकडोनल्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड ने मोशन पिक्चर स्टूडियो में काम करना शुरू कर दिया, जहां पिक्चर्स की शूटिंग हुआ करती थी। दोस्तों, 1937 में इनके वालिद पैट्रिक मैकडोनल्ड्स अपनी पूरी फैमिली के साथ कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए और उन्होंने एक छोटा सा ठेला-नुमा रेस्टोरेंट शुरू किया। इस रेस्टोरेंट का नाम था द एयरड्रम। ये छोटा सा फूड स्टॉल कैलिफोर्निया के एयरपोर्ट के साथ बनाया गया। इस फूड स्टॉल में पैट्रिक मैकडोनल्ड्स लोगों को हैमबर्गर और हॉट डॉग बनाकर बेचा करते थे। इसी ठेले को चलाते हुए पैट्रिक मैकडोनल्ड्स को तकरीबन 3 साल हो चुके थे और इस ठेले की मदद से मैकडोनल्ड फैमिली की गुजर बसर ठीक ठाक हो रही थी। 1940 में दोनों भाइयों मॉरिस और रिचर्ड ने अपने ठेले से कमाए गए पैसों से कैलिफोर्निया में एक छोटी सी जगह किराए पे लेने का फ़ैसला कर लिया, जहां उन्होंने एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट शुरू किया जिसका नाम मैकडोनल्ड्स बारबेक्यू रखा गया, जिसकी मेन्यू में 25 मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें रखी गई, जिनमें ज़्यादातर बारबेक्यू से ही रिलेटेड थी। ये रेस्टोरेंट 8 साल चला और मैकडोनल्ड भाइयों को इन 8 सालों में एक बात का एहसास हुआ कि उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हैमबर्गर्स बेचकर हो रहा है। ये देखकर दोनों भाइयों ने उस रेस्टोरेंट से बाकी तमाम फूड आइटम्स ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया और सिर्फ हैमबर्गर्स, चीज़ बर्गर्स और चिप्स, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक्स अपनी मेन्यू में शामिल कर लिए थे, जिसके बाद इस रेस्टोरेंट का नाम सिर्फ मैकडोनल्ड्स रख दिया गया और तारीख में पहली दफ़ा सेल्फ सर्विस का आइडिया शुरू किया गया, जिसका मतलब था कि कस्टमर खुद अपना ऑर्डर करे और खुद अपना खाना टेबल पर लेकर आ जाए। ये कॉन्सेप्ट अमेरिकी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आना शुरू हो गया। यहीं से दरअसल मॉडर्न फास्ट फूड रेस्टोरेंट का आगाज़ हुआ। ये रेस्टोरेंट लोगों को इतना पसंद आया कि देखते ही देखते मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट की सेल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, जिसे देखने के बाद मैकडोनल्ड्स भाइयों ने फ़ैसला किया कि अब वो लोगों को अपनी फ्रेंचाइज देंगे, यानी कि लोग मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट मुख्तलिफ शहरों में शुरू करें, जिसके प्रॉफिट का ख़ास हिस्सा मैकडोनल्ड भाइयों के पास जाएगा। मैकडोनल्ड्स की पहली फ्रेंचाइज रे क्रोक नामी शख्स को दी गई, जिसने कैलिफोर्निया शहर में एक और मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट शुरू कर दिया। रे क्रोक ने देखते ही देखते मैकडोनल्ड्स की मुख्तलिफ फ्रेंचाइज बहुत सारे शहरों में खोल ली और सिर्फ 2 सालों में मैकडोनल्ड्स की 100 फ्रेंचाइज खुल चुकी थी, जिनमें ज़्यादातर रे क्रोक चला रहा था। रे क्रोक एक बहुत ही तेज़ बिजनेसमैन था और मैकडोनल्ड्स भाइयों और रे क्रोक में लड़ाइयाँ पैदा होना शुरू हो गई। रे क्रोक बिजनेस को अपने तरीके से चलाना चाहता था, जबकि मैकडोनल्ड्स के असल मालिक मैकडोनल्ड्स भाइयों को रे क्रोक की बहुत सी बातों से इख्तलाफ था। लेकिन इसी लड़ाई के बीचों बीच मैकडोनल्ड्स बेहद लोगों में मशहूर हो रहा था। मैकडोनल्ड्स की तेज़ तरीन सर्विस, उनकी सफाई और उनके बर्गर और चिप्स लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे और मैकडोनल्ड्स पूरे अमेरिका में मशहूर हो चुका था। दोस्तों, 1961 में रे क्रोक ने मैकडोनल्ड्स के भाइयों से मैकडोनल्ड के तमाम राइट्स खरीदने का फ़ैसला कर लिया और मैकडोनल्ड भाइयों को $27 लाख की ऑफ़र कर दी। दोस्तों, $27 लाख आज तकरीबन 43 करोड़ रुपए बनते हैं, लेकिन आप सोचिए कि 1961 में ये इससे कई ज़्यादा गुना पैसे बनते थे। यूँ लीगली मैकडोनल्ड भाइयों ने रे क्रोक को मैकडोनल्ड $27 लाख में बेच दिया, जिसका मतलब था कि रे क्रोक अब मैकडोनल्ड का मालिक बन चुका था। लेकिन शायद मैकडोनल्ड ब्रदर्स की ये एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उनको नहीं पता था कि कुछ ही अरसे में ये रेस्टोरेंट अमेरिका का सबसे मशहूर फास्ट फूड रेस्टोरेंट बनने वाला है। रे क्रोक ने अपनी अक्लमंदी और अपनी ज़बरदस्त बिजनेस स्किल से 2 सालों में ही मैकडोनल्ड्स को बहुत ज़्यादा ऊंचाई में पहुंचा दिया। 1963 में मैकडोनल्ड्स के पूरे अमेरिका में 500 रेस्टोरेंट खुल चुके थे। रे क्रोक को मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था और इसी साल मैकडोनल्ड्स का मशहूर बर्गर
पिशोफिले भी मुतारिफ करा दिया गया। दोस्तों 1967 में रे क्रोक ने फैसला किया कि अब मैकडॉनल्ड्स को दूसरे मुल्कों में भी फैलाया जाएगा और मैकडॉनल्ड्स की अमेरिका से बाहर पहली ब्रांच कनाडा में खोली गई। 1972 तक मैकडॉनल्ड्स अमेरिका की हर स्टेट में खुल चुका था और मैकडॉनल्ड्स के एसेट्स तकरीबन 50 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच चुके थे। मैकडॉनल्ड्स की सेल 1 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो चुकी थी और रोज़ाना दुनिया में कहीं ना कहीं मैकडॉनल्ड की एक ब्रांच खुल रही थी। मैकडॉनल्ड्स भाई ये देख के शायद अपने फ़ैसले पर पछता रहे होंगे। दोस्तों मैकडॉनल्ड्स आज दुनिया में बर्गर बेचने वाला सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। दुनिया में सिर्फ कुछ ही मुल्क ऐसे हैं कि जहां मैकडॉनल्ड्स दस्तयाब नहीं है, जिन ममालिक में नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। इस वक्त मैकडॉनल्ड्स हर साल अरबों डॉलर की सेल करता है। दोस्तों मैकडॉनल्ड्स की एक यूनिवर्सिटी भी है जिसका नाम मैकडॉनल्ड्स हैमबर्गर यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी 1973 में शुरू की गई थी। इस यूनिवर्सिटी में लोग बर्गर बनाने की और डिफरेंट फास्ट फूड आइटम बनाने की तालीम हासिल करते हैं। इस यूनिवर्सिटी से अब तक तकरीबन 4.5 लाख स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर चुके हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले हमारे चैनल ARS TV को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन भी दबा दें। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।